हेलो स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश, विषय आपका है विज्ञान। विज्ञान विषय में आपकी त्रैमासिक परीक्षा का मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ। अम्ल, क्षार एवं लवण से अध्याय है आपका 2। आपको इस वीडियो में त्रैमासिक कोर्स का जो मटेरियल है वही मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। और सभी के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सही विकल्प रहेंगे, सही विकल्पों के बाद में आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट रिक्त स्थान रहेंगे, और रिक्त स्थान के बाद में आप लोगों को सही जोड़ी मिलाइए, ये मैं आपको इसमें बताऊँगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सारा बताऊँगा, आप लास्ट तक देखिएगा। और ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए है दोस्तों, ये भी आप ध्यान दें। अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। तो आपको पहला प्रश्न देखना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताऊंगा। खाने का सोडा, ठीक, पहले का उत्तर खाने का सोडा आएगा। पाचन के समय आमाशयक पाचक रसों का पीएच मान होता है, मतलब जो आमाशय में जो पाचक रस होते हैं उसका आपको पीएच मान बताना है, ठीक है। तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर होगा 7 से कम। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे, C2H5OH, ठीक। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 5, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए दोस्तों याद रखना, एंटासिड जो औषधि है उसका उपयोग होता है। अगर मान लीजिए किसी का खाना नहीं पच रहा है तो उसको एंटासिड नामक औषधि दी जाती है, जिससे कि उसका खाना पच जाए, ठीक। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में जो है आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे किसका लवण होता है? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, या दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। तो याद रखना प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, ठीक, क्योंकि ये क्षारीय लवण है, इसमें आपको ऐसे याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना अम्ल के लिए है, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। खट्टा जो स्वाद है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। पीएच स्केल की परास कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करेंगे, 0 से 14, ठीक। ये पीएच स्केल की परास होती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर जो है क्लोरीन की क्रिया से बनता है। जैसे मान लीजिए जो शुष्क बुझा हुआ जो चूना है उसके साथ में अगर मान लीजिए हम क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो आपको यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है, विरंजक चूर्ण बनता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। तो इसका आएगा विरंजक चूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है Na2CO3। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है दही में पाया जाने वाला अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के बाद में आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है NaHCO3, ये अम्ल नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लवण है? जो लवण है वो आपको बताना है इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर होगा K2SO4। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो यहाँ पर NaCl क्षार नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 पर आप ध्यान देंगे, निम्न में से किसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो यहाँ पर याद रखना बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग जो सोडा होता है उसमें नहीं होता है क्रिस्टलन जल।
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाला रहेगा, उसका पीएच मान 10 होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में होगा। तो यहाँ पर याद रखना HCl होता है, उसमें HCl, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने सारे मोस्ट आपको बताएं। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें बताइए। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 21वां क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर याद रखना लाल में परिवर्तित कर देता है। केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बेकिंग सोडा करेक्ट आएगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस नामक अम्ल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। और किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो क्रिस्टलन जल है वो नहीं होता है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट जो साकी पौधे नेटल के डंक में, तो याद रखना मेथेनोइक अम्ल आएगा इसमें, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद में कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट। सेकंड में आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, याद रखना। नंबर 4 इसका बेकिंग सोडा आप लिखेंगे, बेकिंग सोडा। इसके बाद में सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तो जो सिरका होता है ना उसमें एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल आप याद रखेंगे। अगला देखिए चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना CaCO3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त हो, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर उदासीनीकरण कहते हैं उसे, उदासीनीकरण, ठीक। आधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय आप यहाँ पर लिखेंगे खाली स्थान में, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब किस रंग का होता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिख रहा हूँ, तो आप अच्छे से लिख लेने। बैंगनी नंबर याद रखना है आपको, कलर बैंगनी होता है, ऐसे याद रखना। आसुत जल विद्युत का होता है, तो कुचालक होता है विद्युत का, कुचालक। नेक्स्ट देखिएगा अम्ल क्षार की अभिक्रिया से और जल बनते हैं। तो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया है ना उससे लवण और जल बनते हैं, लवण आप याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिए जल में घुलनशील क्षारक को, तो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है ना दोस्तों उसको क्षार कहते हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो जो शुद्ध जल होता है ना उसका पीएच मान 7 होता है। कोष्टक में आपको मैं इसे 7 भी लिख के बता रहा हूँ, याद रखना। शुक्र ग्रह का वायुमंडल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों का बना होता है, तो सल्फ्यूरिक आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो क्रिस्टलन का जल कहते हैं, याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्रिस्टलन का जल। अगला है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्सर्जित होती है, H2 गैस उत्सर्जित होती है।
वे पदार्थ जो गंध द्वारा अम्ल क्षार की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। याद रखेंगे आप सभी, गंधीय सूचक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, लिटमस एक सूचक है जो विभेद करता है, किसमें विभेद करता है? अम्ल और क्षार में, अम्ल एवं क्षार। अच्छा, लिटमस एक सूचक है तो याद रखना प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक है दोस्तों इसमें। और वे गंध जो गंध द्वारा अम्ल क्षार की सूचना देते हैं वो कौन से सूचक कहलाते हैं? गंधीय कहलाते हैं। इसके बाद में ये देखिएगा, टमाटर में अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, अभी हमने बताया था आपको, ठीक। इसके बाद लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उदासीन, अच्छा इसमें क्रिस्टलन जल कहा जाता है, क्रिस्टलन जल। और अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीनीकरण, उदासीनीकरण डबल आया है ये। सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना क्रिया है तो तनुकरण, तनुकरण। 24, 25, 26 और 27 ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।